रात का समय था। समुंदर बिल्कुल सीधा नहीं था, लेकिन बिल्कुल बेचैन भी नहीं था। जैसे गहरा पानी खुद सांस रोककर कुछ इंतज़ार कर रहा हो। उस अंधेरी रात में एक शहंशाह जैसी शिप समंदर को चीरती हुई बढ़ रही थी। उस शिप का नाम था शालीमार। इतनी बड़ी, इतनी शानदार कि लोग कहते थे ये डूब ही नहीं सकती। 2 साल तक शालीमार ने सातों समंदर का सफ़र किया। हर जगह से लोग आए, सफ़र किया, लौट गए, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शिप यूरोप की तरफ जा रही थी। 3000 लोग सफ़र पर थे। बच्चे, परिवार, मुसाफिर, क्रू, सबको लगा ये एक और नॉर्मल रात है। लेकिन रात के करीब 2 बजे शिप के नीचे से एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। शिप हिलने लगी, जैसे वो किसी चीज़ से नीचे टकराई हो। ना तूफान, ना कोई टकराव, ना कोई आवाज़, बस एक गहरी, सुस्त, भारी सी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे समुंदर के अंदर कोई ज़िंदा हो और उसकी धड़कन धड़क रही हो। सबसे पहले इंजन रूम में काम करने वाले आदमी ने महसूस किया। उसने कहा, शिप रुक नहीं रही, पर पानी हमें नीचे खींच रहा है। उसी बात पर कोई हंस दिया। समुंदर में ऐसे एहसास बहुत कम होते हैं। मगर उस रात इंजन की धड़कन के बीच एक और रिदम सुनाई देने लगी, मगर ये मशीन की नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी का दिल शिप के बिल्कुल नीचे धड़क रहा हो। डेक पर खड़े कुछ लोगों ने पानी की सतह पर अंधेरा बदलता देखा। पानी का रंग काला पड़ रहा था। चांद की रोशनी भी उस पर टिक नहीं रही थी, जैसे रोशनी को कोई निगल रहा हो। एक बच्ची ने अपनी माँ से धीमी आवाज़ में कहा, माँ, ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है पानी में। माँ ने बात टाल दी, लेकिन जब उसने खुद पानी की तरफ देखा, माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी बच्ची को अपने गले से लगा लिया और बिना कुछ बोले अंदर भाग गई। रात के 3 बजे शिप के कुछ कैबिन से शिकायतें आनी शुरू हो गई। लोग कहने लगे, दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई धीरे धीरे खटका मार रहा है, कोई साथ चल रहा है। क्रू ने सबको समझाया कि ये पुरानी शिप है, लोहा सिकुड़ता है, आवाज़ें आती रहती है, मगर आवाज़ें एक जैसी नहीं थी। हर कैबिन में अलग सी आवाज़ें, किसी को पानी टपकने की आवाज़, किसी को सांस लेने की, किसी की धड़कन चलने की आवाज़, बिल्कुल पास, इतने पास कि लोग डर गए। और फिर शिप का कंपास घूमना शुरू हो गया। सीधा नहीं रुक रहा, जैसे डायरेक्शन नाम की चीज़ ख़त्म हो गई हो। कैप्टन ने कंट्रोल रूम में खड़े होकर धीरे से कहा, हम समुंदर पर नहीं, समुंदर के अंदर चल रहे हैं। उस वक्त शिप के नीचे से एक इतनी गहरी गरज सुनाई दी कि पूरी शालीमार का जिस्म काँप गया। ना तूफ़ान, ना लहर, सिर्फ आवाज़, जैसे अंधेरा बोल रहा हो। रात के आखिरी पहर सबसे डरावनी चीज़ हुई। शिप पर से परिंदे गायब हो गए, हवा रुक गई, समुंदर एकदम सीधा हो गया और एक पल के लिए शालीमार के आसपास का पानी बिल्कुल सूख सा गया। ऐसे लग रहा था जैसे शिप हवा में लटक रही हो। और उस खामोशी में सब ने एक ही चीज़ सुनी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत पुरानी आवाज़, ऐसे जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। लेकिन शालीमार ने वापस मुड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि उस रात शिप को कोई चला नहीं रहा था, कोई और उसे ले जा रहा था, समुंदर के उस हिस्से की तरफ जहाँ से कभी कोई लौटकर
शायद वापस नहीं आता। सभी को समंदर के अंदर कुछ दिख रहा था। शिप की छत पर लोग जमा होने लगे, क्रू, मुसाफिर, सभी लोग। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ना हवा चल रही थी, ना लहरों की आवाज़, बस एक अजीब सा दबाव और खामोशी, जैसे हवा नहीं पानी सांस ले रहा हो। कैप्टन आरिस ने ऊपर देखा और उनका चेहरा पत्थर बन गया। ये मुमकिन नहीं, उन्होंने घबरा कर कहा। लोगों ने भी आसमान की तरफ नज़र उठाई, मगर वहाँ आसमान नहीं था। ऊपर सिर्फ पानी था, गहरा, अंधेरा, बेपनाह पानी, जैसे पूरी की पूरी शिप किसी बहुत बड़ी चीज़ के अंदर फंस गई हो। ऊपर पानी के बुलबुले उठ रहे थे, धीरे धीरे, भारी, जिंदा। हर बुलबुला टूटकर ऐसे बिखर रहा था जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। फिर सबने एक साथ देखा, पानी के अंदर अंधेरे पर्दे के पीछे एक आँख थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि पूरी की पूरी शालीमार उसकी पुतली में समा जाए। ना पलक झपकाती, ना तो नज़र घुमाती, सिर्फ देख रही थी, सीधा, बेएहसास, बेइंतहा पुरानी, जैसे समुंदर खुद जिंदा हो गया हो। एक औरत ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज़ पानी ने निगल ली थी। शिप धीरे धीरे झुकने लगी, ना डूब रही थी, ना तैर रही थी, जैसे कोई उसे हाथ में पकड़कर घुमा रहा हो। डेक पर खड़े लोगों को महसूस हुआ जैसे उनके पैर के नीचे लोहा नहीं, किसी जिंदा जिस्म की सतह हो, गहरी, नरम, धड़कती हुई, धक धक। वही अजनबी धड़कन फिर सुनाई दी, इस बार और करीब, इस बार और तेज़। क्रू का एक आदमी रेलिंग पकड़कर बाहर झांकने लगा। उसने नीचे देखा और तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो लफ्ज़ों के बाहर हो। ये पानी नहीं, कुछ और है। उसके बाद वो आदमी सीधा ज़मीन पर बैठ गया, हैबत के मारे, जैसे उसकी ताकत उसके अंदर से निकल गई हो। कैप्टन ने कंट्रोल रूम से सिग्नल भेजने की कोशिश की, मगर हर मशीन एक ही चीज़ दिखा रही थी, डायरेक्शन अननोन, लोकेशन अननोन। जैसे दुनिया का नक्शा ही ख़त्म हो गया हो, जैसे शालीमार अब किसी जगह पर नहीं, किसी और दुनिया में हो। तब पूरी शिप में एक ही वक्त पर एक ही आवाज़ गूंजी, ना स्पीकर से, ना हवा से, ऐसे जैसे लोहे के जंग लगा हो और उस जंग को कोई घसीट रहा हो। लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, मगर आवाज़ अंदर से आ रही थी, हर दिल की धड़कन के बीच, हर सांस के दरमियान। और फिर वो बड़ी आँख धीरे धीरे करीब आने लगी। पानी के बुलबुले तेज़ हो गए। शिप के आसपास अंधेरा घना होने लगा, जैसे रोशनी को कोई दबा रहा हो। एक बच्चा रो पड़ा। उसकी माँ ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया, मगर उस पल सबको महसूस हुआ, सब के सब लोग डरे हुए थे। शालीमार को अब कोई छोड़ने वाला नहीं। और उस रात शिप का आखिरी लॉग एंट्री लिखा गया, हम समंदर में नहीं, हम किसी चीज़ के अंदर या किसी और दुनिया में हैं। डेक के सब लोग भागकर अपने अपने कैबिन में बंद हो गए। दरवाजे बंद, लाइट्स धीमी, सांसें तेज़। हर कोई डर के मारे काँप रहा था। बच्चे डर के मारे अपने माँ के गले लगे थे और सभी बड़े घबराकर कहीं ना कहीं छुप जाते। शिप अब सीधी नहीं चल रही थी, ना तैर रही थी, ना डूब रही थी, जैसे किसी ने उसे दोनों हाथों में पकड़ लिया हो और धीरे धीरे झूला झूला रहा हो, कभी ऊपर कभी नीचे। लोहे की दीवारें खरकने लगती, पूरा जिस्म कांपने लगता।
किसी की हिम्मत नहीं हुई वापस छत पर जाने की, लेकिन लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। बहुत सारे लोगों को कुछ नज़र नहीं आया, बस अंधेरा दिखा, बेपनाह, गहरा, दबाव भरा अंधेरा। लेकिन कैप्टन आरिस की कैबिन से कुछ दिख रहा था, और जो दिख रहा था उसे देखकर इंसान की सोच टूट जाए। कैप्टन की खिड़की के सामने पानी का अंधेरा हटकर एक जगह साफ हो गया, जैसे किसी ने पर्दे हटा दिए हो। और उस साफ जगह के बीच एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी राजगद्दी जैसी कुर्सी नज़र आई, समुंदर के बीच हवा में लटकी हुई, ना जंजीर ना सहारा, सिर्फ मौजूद, और उस पर कोई बैठा था। वो जानवर जैसा था, लेकिन जानवर नहीं। पानी के घोड़े जैसी गर्दन, लंबे मुड़े हुए नक्श, पर हाथ बिल्कुल इंसान जैसे, उंगलियां लंबी पतली हड्डी जैसी, और पैर ज़मीन पर नहीं पानी में घुले हुए। उसका जिस्म अंदर से बना हुआ लगता था, जैसे रोशनी उस पर टिकी ही ना हो, और उसका चेहरा ऐसा कि कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ गहरा सा साया था। मगर उस साए के अंदर से दो धीमी चमकती हुई रोशनियाँ दिखाई दी थी, जैसे आंखें, जैसे याद। कैप्टन ने खिड़की से पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जम गए। उसने महसूस किया कि वो चीज़ उसे देख रही है, सीधा, बेआवाज़, बेहरकत। फिर उसने अपना हाथ उठाया धीरे से, जैसे इशारा कर रही हो, और उस पल शिप एक झटके से हिल गई। पूरी शालीमार में एक ही वक्त पर एक ही एहसास फैल गया, जैसे किसी ने सबके सीने पर ठंडा हाथ रख दिया हो। ना चीख निकल रही थी, ना आंसू, पर अंदर से एक लफ्ज़ गूंज रहा था, मौत या ज़िंदगी। इंजन रूम में मशीन खुद चलने लगी, कंपास घूमकर टूट गए, घड़ियाँ रुक गई, और हर कैबिन की दीवार पर पानी की बूंदें उभरने लगी। लेकिन वो बूंदें टपकती नहीं थी। कैप्टन आरिस ने आखिरी हिम्मत जुटी। उसने इंटरकॉम उठाया। उसकी आवाज़ काँप रही थी, सब लोग शांत रहो, हम इस जगह के मेहमान हैं। इंटरकॉम में से उसकी आवाज़ नहीं आई, किसी और की धीमी सांसें सुनाई दी, और लाइन कट गई। और फिर कैप्टन की खिड़की के सामने वाली कुर्सी पर बैठा वो शक्ल ज़रा सी झुकी, जैसे शालीमार को देखकर खुश हुई हो, जैसे सफ़र का अगला हिस्सा शुरू हो गया हो। वो हस्ती जैसे पूरी शालीमार को निगल लेना चाहती थी। पानी के अंदर शिप के इर्द गिर्द घना होता गया अंधेरा। दीवारें कर्रा रही थी, इंजन की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। लोगों को महसूस हो रहा था जैसे उनकी सोच तक पराई हो रही है, जैसे कोई उनके डर को सुन रहा हो, जैसे उनके इरादे मौत से ज़िंदगी पर जा रहे हो। कैप्टन आरिस ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और इंटरकॉम उठाया। इस बार उनकी आवाज़ काँप नहीं रही थी। डर कर इंसान हार जाता है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम जिंदा ज़मीन पर पहुंचेंगे। आप सबको यही सोचना है, सिर्फ यही कि हम जिंदा यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमारी सोच ही हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। पहले 2, फिर 10, फिर 100 लोगों ने आंखें बंद की। किसी ने दुआ पढ़ी, किसी ने बच्चों का हाथ थामा, किसी ने बस एक ही बात दोहराई, हम बचेंगे, हम निकलेंगे, हम जिंदा रहेंगे। शिप के अंदर एक अजीब सा सुकून फैलने लगा। एक के बाद एक अपने आप को लोग कहने लगे, हम जिंदा रहेंगे, हम निकलेंगे, हम बचेंगे। डर अब भी था, लेकिन उस पर जिंदा रहने के इरादे की परत जमने लगी। और तब समुंदर के बाहर बैठी वो हस्ती पहली बार हिली। उसका साया लहराया, जैसे उसे ये बात
पसंद ना आई हो, जैसे डर कम पड़ रहा हो। शिप के इर्द गिर्द पानी और तेज़ घूमने लगा, बुलबुले फटने लगे, लेकिन शालीमार सीधी खड़ी रही। कैप्टन की खिड़की पर फिर से अंधेरा जमा, लेकिन इस बार अंदर से रोशनी ज़्यादा थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जिंदा थे, होश में थे और एक साथ थे। और फिर दूर कहीं से एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे शिप किसी गहरी गिरफ्त से फिसल कर निकल रही हो, जैसे किसी ने उसे पकड़ कर रखा था और अब हाथ ढीला पड़ गया हो। इंटरकॉम खुद ब खुद ऑन हुआ। इस बार कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ दूर से आती हुई पानी की लंबी सांस। और फिर पहली बार आसमान का एक हल्का सा रंग नज़र आया, लेकिन ये जीत थी, शिप में बैठने वालों की, हर एक की जीत। कुछ देर बाद कैप्टन आरिज़ ने कैबिन का दरवाज़ा खोला। उनकी सांसों में अभी नमक भरा डर था, लेकिन सामने जो था वो हकीकत लग रहा था। दोपहर की तेज़ रोशनी, चमकता हुआ आसमान, सीधा शांत समुंदर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंटरकॉम ऑन हुआ, सब लोग शांत रहे, हम महफूज हैं। शिप पर पहली बार तालियों की आवाज़ गूंजी। लोग रो रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बचने की खुशी से और थकान से। कैप्टन ने दूरबीन उठाई, बस एक नज़र पीछे देखने के लिए, और फिर उनका हाथ जम गया। दूर, बहुत दूर समंदर की सतह के नीचे एक अंधेरी गोल परछाई, और उस अंधेरे के बीच एक आँख, खामोश, बेहरकत, सीधा शालीमार को देख रही थी, जैसे कह रही हो, इस बार बच गए, लेकिन तुम मेरे समुंदर से गुज़रे हो। आरिज़ ने दूरबीन नीचे कर ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, इंसान जब डर से ऊपर उठता है तो अंधेरा पीछे रह जाता है। शालीमार ने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ लोगों को उस रात की यादें कभी वापस नहीं मिली। कुछ लोग पानी की आवाज़ से हमेशा घबरा जाते, और कुछ लोग चुप हो गए, जैसे समुंदर ने उनसे कोई बात छीन ली हो। लेकिन एक सच सबने माना, उस दिन जीत किसी ताकत की नहीं हुई थी। जीत हुई थी उम्मीद की और यकीन की। और समुंदर वो आज भी वैसा ही है, गहरा, खामोश, इंतज़ार करता हुआ। सफ़र ख़त्म हो गया था, लेकिन कहानी नहीं। शालीमार के बचने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए। वक्त गुज़रता गया और चेहरे पर मुस्कुराहट भी वापस आ गई, लेकिन रात ने उन्हें कभी आज़ाद नहीं किया। हर रात एक ही ख्वाब, गहरा पानी, बेआवाज़ अंधेरा, और वो आँख, वो खामोश नज़र, वही इंतज़ार, वही महसूस होता, बोझ जैसे कोई रूह तक उनके अंदर देख रहा हो। कुछ लोग नींद में चीख कर उठते, कुछ लोग पसीने में भीगते हुए उठते, कुछ लोग चुप रहना सीख गए थे। और सबसे अजीब बात, सुबह सब कुछ ठीक होता, ना जिस्म पर कोई डर, ना घर में कोई बदलाव। हकीकत हमेशा महफूज रहती है, जैसे डर सिर्फ उनकी यादों का मेहमान हो। कैप्टन आरिज़ ने एक डायरी लिखना शुरू की। उन्होंने लिखा, समुंदर ने हमें छोड़ा नहीं, सिर्फ हमें याद रख लिया। उन्हें लगता था कि कुछ चीज़ें हमला नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन वो चीज़ वो नहीं भूलती। वक्त बीता, लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन जब भी कोई पानी को गहरा देख लेता, जब भी रात ज़्यादा खामोश होती, और जब भी आंखें बंद होती, वो एहसास उनके अंदर वापस आ जाता। हम बच गए थे, लेकिन हम उसे दिख चुके हैं। कुछ यादें मिटती नहीं, वो बस चुप हो जाती है, इंतज़ार करती है फिर से याद किए जाने के लिए। और कहीं बहुत गहरा समुंदर अब भी शांत है, लेकिन
देख रहा है